हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। अभी के इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि माइंड मैपिंग क्या होता है और कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या होता है। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वाला टॉपिक से आपका पीवाईक्यू रह चुका है। एंड ये आपका बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड से है ये टॉपिक। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि आपका यूनिट नंबर 1 से है। ठीक है, यूनिट नंबर 1। तो देखो, माइंड मैपिंग क्या होता है और कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या होता है। माइंड मैपिंग बेसिकली मतलब हुआ कि हम इसमें, इसका कीवर्ड याद रखना, दैट इज ब्रांच। ब्रांच मतलब क्या होता है, दिस ऐसे कनेक्ट किया, फिर ऐसे कनेक्ट किया, फिर ऐसे कनेक्ट किया, ये क्या हुआ, ब्रांच। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ट्री कैसे होता है, ट्री ऐसे होता है, तो ब्रांच से सब कनेक्टेड रहता है ट्री, है ना। बस ये लीव्स तो नहीं रहता है ना, सब ब्रांच से कनेक्टेड रहता है ट्री। तो दिस इज द माइंड मैपिंग। इसको हम माइंड मैपिंग से कनेक्ट कर सकते हैं। माइंड मैपिंग एक विजुअल टूल है जिसके हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। एक सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया मतलब एक आइडिया रहेगा सेंट्रल का, बीच वाला आइडिया वैसे समझ सकते हो, सेंट्रल आइडिया इससे कनेक्टेड रहेगा। ये सब होता है माइंड मैपिंग। ठीक है, ऐसे करके, जैसे कि मान लो मैंने बोला कि मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैंने बोला कि लेट्स सपोज कि 25th को हमारी फ्रेंड का बर्थडे है। तो अब मैं इसमें माइंड मैपिंग कैसे प्रिपेयर करूंगी कि 25th को बर्थडे है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक थीम डिसाइड करेंगे। थीम यहाँ डिसाइड कर लिया। थीम डिसाइड करने के बाद हम यहाँ पे वेन्यू डिसाइड कर लेंगे। वेन्यू के बाद हमने मेन्यू डिसाइड कर लिया। मेन्यू डिसाइड कर लिया, इतना हो गया। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि केक कैसा आएगा। ठीक है, केक हो गया डिसाइड। उसके बाद फ्रेंड्स का लिस्ट रेडी हो गया, ये हो गया, एक हो गया। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हमें गिफ्ट क्या क्या देना है। गिफ्ट में हमें कितने सारे ऑप्शंस है। मान लो यहाँ डायमंड का रिंग हो गया, यहाँ पे बुके हो गया, यहाँ पे आपका पेन हो गया, यहाँ पे ड्रेस हो गया, ये गिफ्ट हो गया। तो ये देख सकते हो आप लोग कि कैसे मैंने एक सेंट्रल आइडिया, एक बीच का पॉइंट को लेके, बीच का एक टॉपिक को लेकर के इतना सारा हमने चीजों को कनेक्ट किया है। तो ये क्या है आपका, दिस इज अ माइंड मैपिंग, जो कि एक सेंट्रल आइडिया से ही कनेक्टेड होता है। और जिसको फोकस करते हुए हम बाकी सब पॉइंट को बनाते हैं, बाकी सब पॉइंट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो, it radiates from central nodes, सब नोड्स रिप्रेजेंटिंग रिलेटेड आइडिया। यहाँ पे ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी से रिलेटेड आइडियाज को रिप्रेजेंट कर रहा है। करेक्ट है। यूज्ड फॉर ब्रेन स्टॉर्मिंग, ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स एंड आइडिया जनरेशन। बिल्कुल हम आइडिया जनरेट कर पा रहे हैं। फोकस करता है सिर्फ एक सेंट्रल आइडिया या कॉन्सेप्ट पे। जैसे कि ये सब चीज किस पे फोकस कर रहा है, 25th को जो बर्थडे है उस पे फोकस कर रहा है। राइट, आप देखोगे कनेक्शंस आर जनरली फ्री फ्रॉम विथ नो स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता है। सर्कुलर या रेडियल विथ सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन मिडिल। प्राइमरी फोकस करते हैं हम कीवर्ड या सिंगल वर्ड से आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे मैंने थीम को, पूरा थीम नहीं लिख के टी लिखा, पूरा प्लेस को नहीं लिख के मैंने वी लिखा, अब मैंने एम लिखा। तो ये केक, गिफ्ट, ये सब क्या हो गया, ये सब मैं कीवर्ड्स के हेल्प से इसको बताती हूँ। ठीक है, ये सिंपल होता है, पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, प्लानिंग एंड स्टडी नोट्स के लिए होता है। तो माइंड मैपिंग जो होता है, जैसे कि मान लो मेरा टॉपिक है हेल्दी लिविंग। अब मेरा हेल्दी लिविंग कैसे हो सकता है, तो मैंने HL लिखा। इसके लिए मुझे प्रॉपर से एक्सरसाइज करना होगा, मुझे प्रॉपर से डाइट करना होगा, प्रॉपर से सोना होगा। तो ये सब क्या हुआ, मैंने ये क्या बनाया है, ये आपका माइंड मैपिंग का पॉइंट हुआ। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या होता है। कॉन्सेप्ट मैपिंग, ठीक है, कॉन्सेप्ट मैपिंग बेसिकली एक डायग्राम होता है जो शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट। जब मैं आपको पेपर 2 में या पेपर 1 में आपको कोई चीज एक्सप्लेन करती हूँ, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे कि मान लो मैंने लिखा कि ये एक मेन टॉपिक हुआ, इसके कितने टाइप्स है, कितने टाइप्स है। ठीक है, तो ये जो मैं बताती हूँ आपको, ये सब क्या हो गया, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट मैपिंग। ये क्या है आपका, ये कॉन्सेप्ट मैपिंग हुआ। ठीक है, जो कि बेसिकली एक हायरार्की या कॉन्सेप्ट के बेसिस पे होता है, जो किसी नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे क्या आपके पास कोई नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं, बट यहाँ पे आप मान लो अगर पढ़ रहे हो टाइप्स ऑफ टीचिंग, टाइप्स ऑफ टीचिंग, तो यहाँ पे टीचिंग कितने तरीके का होता है ये आप देख सकते हो। टीम टीचिंग हो गया, ठीक है, माइक्रो टीचिंग हो गया। तो ये सब आपका क्या हुआ, ये नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, जो कि कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप शो करता है। यहाँ पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे कि यहाँ टाइप्स ऑफ टीचिंग में आप देखोगे, यहाँ टीम टीचिंग कुछ और होता है,
माइक्रो टीचिंग कुछ और होता है, ठीक है। कनेक्शन आर मोर स्ट्रक्चर्ड होता है एंड लिंकिंग फ्रेजेस यूजुअली टॉप डाउन या बॉटम अप होता है, जो ज्यादा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। यहाँ पे हम फुल सेंटेंस का यूज कर सकते हैं या फ्रेज का यूज कर सकते हैं रिलेशनशिप को डेडिकेट करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए। ये आपका कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है क्योंकि ये आपका डीप रिलेशनशिप को शो करता है। ये बेसिकली आपका एकेडमिक या साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट का होता है। जैसे कि मान लो हमने यहाँ देखा कि मैप लिंकिंग ऑफ हेल्दी लिविंग, तो यहाँ पे एक्सरसाइज और डाइट तो ठीक है, बट एक्सरसाइज और डाइट के साथ साथ हम क्या करेंगे, जैसे कि हेल्दी लिविंग की ही बात की जाए, तो अगर हम हेल्दी लिविंग का कॉन्सेप्ट मैपिंग करते हैं तो यहाँ पे एक्सरसाइज तो लिखेंगे, बट एक्सरसाइज में हम कौन कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, आपका प्राणायाम कर सकते हैं, आपका वॉकिंग कर सकते हैं, ये सब मैं एक्सरसाइज में ये सब भी लिखूंगी, ठीक है। आपका यहाँ पे अगर मैं डाइट की बात करूँ तो डाइट में मुझे कौन कौन सा फूड लेना है, कौन सा फूड नहीं लेना है, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं इसके एडिशनल पॉइंट्स भी लिख रही हूँ, तो ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट मैपिंग। तो यही आपका पूरा पॉइंट्स है माइंड मैपिंग और कॉन्सेप्ट मैपिंग का। माइंड मैपिंग जो सिर्फ एक सेंट्रल टॉपिक से कनेक्टेड होता है, बट कॉन्सेप्ट मैपिंग आपका नॉलेज देता है, ये टॉपिक एक्सपैंड होते जाता है, एक्सपैंड होते जाता है, बट यहाँ पे सिर्फ बढ़ते ही आपका मेन टॉपिक है। जैसे यहाँ पे टीचिंग का अगर बात करें तो टीम टीचिंग एक अलग कॉन्सेप्ट हुआ, माइक्रो टीचिंग एक अलग कॉन्सेप्ट हुआ, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली आप एक ब्रांचेस की हेल्प से सेंट्रल आइडिया से कनेक्टेड होते हो, बट यहाँ पे आप बेसिकली नॉलेज जनरेट करते हो, नॉलेज देते हो, नॉलेज की प्राप्ति करने के लिए करते हो। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड मैपिंग एंड कॉन्सेप्ट मैपिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन।